अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसमें बेसिकली टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे कि किस तरीके से गिवन डाटा के साथ आप टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा देखें, हमें ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट क्या है। और बेसिकली टोटल कॉस्ट जो बेस करती है वो करती है दो कंपोनेंट्स पे, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है कि इसकी बाइफिकेशन दो कंपोनेंट्स में होती है, वरना लॉन्ग रन में इसे वेरिएबल कॉस्ट होती है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जो कि आउटपुट के चेंज होने से फिक्स इस कॉस्ट में जिस कॉस्ट में चेंज ना आए उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और जो आउटपुट के चेंज होने से जिस कॉस्ट में चेंज आ रहा हो उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और ये बेसिकली होता है ड्यू टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि फिक्स होता है उसकी वजह से आउटपुट में, क्योंकि जब चेंज आता है तो वो फैक्टर चेंज नहीं होता, उसकी अमाउंट और उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इस वजह से वो फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बेस कर रही होती है जो कि वेरिएबल होता है। यानी अगर जितना आउटपुट बढ़ाएंगे, लेट्स सपोज लेबर है, तो जितना आउटपुट बढ़ाएंगे उतने ही आपको लेबर रिक्वायर होंगे, तो इसलिए उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ड्राइव करना चाहें तो आप जानते हैं जैसे कि लीनियर इक्वेशन के अंदर होता है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन के तरीके से ही ये होगा कि फिक्स कॉस्ट क्या है जो कि आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए सिंपल एक वर्ड हमने लिख दिया 100, जो नंबर लिख दिया जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन ये वेरिएबल कॉस्ट ऑल्दो क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि जी वेरिएबल है, तो बेसिकली 10 पर यूनिट है, यानी हमें यूनिट जो है वो अननोन है कितने होंगे। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने लिखा है कि व्हेन आउटपुट इज लेस देन 100। अच्छा, इसका सिर्फ मकसद ये है कि कंडीशन है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन थोड़ी सी ट्रिकी करने के लिए होता है कि भाई अगर आउटपुट लेस देन 100 होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो ठीक है, अगर आउटपुट ज़्यादा होगा ग्रेटर देन, तो फिर उसका डाटा हमारे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम स्टिक रहेंगे एक नॉर्मल इक्वेशन के तरीके से ही उसको काम करेंगे। वो ये कि पर यूनिट है, तो इसका मतलब है क्या कि 10 इंटू एक्स हमने जो है वो किसको डिनोट कर दिया? आउटपुट को डिनोट कर दिया। एक्स से हमने आउटपुट को डिनोट किया है कि जितना आउटपुट चेंज होगा उतनी इस वेरिएबल कॉस्ट में चेंजिंग आएगी और उसके वजह से जो टोटल कॉस्ट है आपकी वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी जो इक्वेशन बन गई है, ये फंक्शन बन गया है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से हमारे पास टोटल रेवेन्यू भी होता है कि जनाब टोटल रेवेन्यू किस तरीके से निकल सकता है। तो देखें टोटल रेवेन्यू के लिए भी, अच्छा हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन, ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन हो गई है। और इसी तरीके टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन होता है वो भी बेसिकली क्या होता है, वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर। ठीक है, कि टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट। अच्छा, अब इसी तरीके से टोटल रेवेन्यू भी हम निकाल सकते हैं, और टोटल रेवेन्यू के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जी टोटल रेवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू। अच्छा, और अगर आपके पास प्राइस गिवन होंगे तो डेफिनेटली आप इसकी टोटल रेवेन्यू की भी एक फंक्शन या इक्वेशन को आप कह लें, इक्वेशन ही कहेंगे उसको, इक्वेशन आप बना सकते हैं। जैसे प्राइस, लेट सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि प्राइस है 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स हमने आउटपुट को डिनोट करा हुआ है अगेन, तो 20x बेसिकली आ गया टोटल रेवेन्यू। तो आपके पास दोनों इक्वेशन अब मौजूद हैं इस डाटा के थ्रू। अच्छा, अब आपको क्या करना है, तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि जी आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट का मकसद क्या है कि वो आउटपुट जिसके ऊपर जो प्रॉफिट है, क्योंकि ब्रेक इवन का मकसद यही है कि जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट के लिए आपको क्या करना है कि जी इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले तो ब्रेक इवन के लिए। अच्छा, उसकी इक्वेशन होती है, आपको पता है कि जी प्रॉफिट की इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट की इक्वेशन होती है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, अगर आपको ब्रेक इवन का मकसद है कि जब नो प्रॉफिट हो, यानी जीरो प्रॉफिट, तो हमने जीरो लिख दिया प्रॉफिट की जगह पे, और टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। यानी अगर आपको ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है तो आपको टोटल रेवेन्यू को टोटल कॉस्ट के बराबर करना होगा। तो चलें टोटल रेवेन्यू लिख लेते हैं 20x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट 100 प्लस 10x। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व कर लें x की टर्म में तो क्या होगा जी, 10x यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 20x माइनस 10x इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 100, और इधर ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा x इक्वल टू 10। ये बेसिकली आपका ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट आ गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ
कि आप जो है वो लेट सपोज ये कह लें कि जी, क्योंकि देखें अभी हमारे पास ब्रेक इवन लेवल ऑफ आउटपुट आ गया है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जी चलें सपोज करें कि एक्स जो है वो आपका 24 है, तो अब आपका जो है वो नेट रेवेन्यू क्या होगा उस प्रोड्यूसर का जिसकी ये सारी कॉस्ट वगैरह थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन यही इक्वेशन लिखेंगे प्रॉफिट की, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, क्योंकि नेट रेवेन्यू का मकसद प्रॉफिट ही है। तो टोटल रेवेन्यू आपके सामने मौजूद है 20x और टोटल कॉस्ट क्या है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 100, क्योंकि माइनस फार्मूले का है 10x। अच्छा, अब आपके पास पता है जी x भी आपके पास मालूम हो चुका है कि जी 20 और 24 अंदर आ जाएगा x की जगह पे इन प्लेस ऑफ x, और 100 प्लस 10 और इधर भी इन प्लेस ऑफ x आपका 24 आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा जनाब 24 इंटू 20 बन जाएगा 480। अच्छा 480 और माइनस जब आप 100, अगर ब्रैकेट में लिखूँ इसको 100 प्लस 24 इंटू 10 240, यानी ये बन जाएगा 480 माइनस 340 और 140 का बेसिकली आपका हो जाएगा प्रॉफिट। यानी अगर कोई आपसे बोले कि नेट रेवेन्यू क्या है, अगर x की यानी जो यूनिट ऑफ आउटपुट है वो 24 हो तो वो आप कहेंगे जी प्रॉफिट आपका 140 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसी एग्जिस्टिंग आउटपुट को रखें और बोलें जी प्राइस अब जो है वो 10 हो गए, अब बताएं क्या होगा। तो देखिए प्राइस 10 का मकसद ये है कि यहाँ जो टोटल रेवेन्यू है वो आपका अब 20x से होके 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगेन ये चीज़ 10x हो जाएगी। अगर मैं इसको यहीं पर रब करने की मेरी फैसिलिटी मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको रब कर दूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर क्या होगा। तो ये 10x हो जाएगा और इसकी वजह से यहाँ भी 10 आ जाएगा और ये भी 10 इंटू 240, 10 इंटू 24 ये आपका हो जाएगा 240 और ये भी बन जाएगा 240। तो जब 240 माइनस 340 करेंगे तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100 लेकिन माइनस का 100, यानी बेसिकली ये प्रॉफिट नहीं, ये आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आज का क्वेश्चन समझाने का मकसद जो था, इस क्वेश्चन समझाने का वो यही था कि ताकि आपको नॉलेज आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन ड्राइव करते हैं और किस तरीके से इस किस्म के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।